चलिए बच्चों, आगे चल रहे हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पर। वो गलती से बटन प्रेस हो गया था, पॉज की जगह वो स्टॉप का बटन दब गया था, दैट्स व्हाई रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई, तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। चलिए बच्चों, पढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक अपना, चेयरमैन ऑफ मीटिंग। यहाँ तक क्लियर? चलिए, अब चेयरमैन ऑफ मीटिंग क्या कहते हैं, ये चेयरमैन ऑफ मीटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। हर क्लास में जैसे मॉनिटर होता है ना बच्चों, सिंपल शब्दों में मैं बात करूं, अगर कोई क्लास की हम बात करें तो उस क्लास में क्या होता है, मॉनिटर होता है ना, वैसे ही चेयरमैन भी होता है। क्लास का मॉनिटर इज इक्वल टू मीटिंग का चेयरमैन, एक ही बात है। क्लास मॉनिटर इज इक्वल टू मीटिंग का चेयरमैन। चेयरमैन मीटिंग का कौन कह सकते हैं? वी कैन से द पर्सन हु इज द हेड ऑफ द मीटिंग, जो मीटिंग को कंडक्ट कराता है, मीटिंग की सारी देखभाल करता है, कौन कौन मेंबर आया, कैसे कैसे आया, सब आराम से बैठ जाओ, बातचीत करता है, बोलता है हेलो फ्रेंड्स, है ना, ऐसे सब बातें करता है। मीटिंग को अच्छे से लास्ट तक खत्म करवाता है और खत्म करने के बाद वोट ऑफ थैंक्स करता है, थैंक यू आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा, आपने जो जो काम किया, थैंक यू वेरी मच, अब आप जा सकते हैं, नमस्ते। क्लियर? तो ये क्या कहता है, चेयरमैन ऑफ मीटिंग वो पर्सन होता है, द पर्सन विल बी लाइक ए मॉनिटर ऑफ द क्लास। क्लास का जो मॉनिटर होता है वो होता है चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का चेयरमैन मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ मीटिंग। वी कैन से इन नटशेल हेड ऑफ द मीटिंग। मीटिंग का जो हेड हमने बोला वो क्या माना जाएगा, वो आपका चेयरमैन माना जाएगा। चलिए बात क्या करते हैं, नंबर 1 क्या होता है बच्चों, नॉर्मली तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कोई पर्सन आपका क्या होता है, चेयरमैन होता है। किसमें से? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से। सपोज देयर आर 4 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनमें से एक डायरेक्टर को बोल देता है यू विल बी कॉल्ड द, यू विल बी द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर मीटिंग। अब वो चेयरमैन उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए। सपोज दैट पर्सन इज नॉट अवेलेबल, आ नहीं पाता है, कोई रीजन होता है, कोई परेशानी होती है, तो क्या देखो प्रोसीजर अडॉप्ट करना है। यस, तब जो भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं मीटिंग में से, जो भी मेंबर प्रेजेंट होते हैं मीटिंग में से, सपोज देयर आर 20 मेंबर्स इन ए मीटिंग, उसी में से एक पर्सन को चेयरमैन बना देते हैं। मतलब अब टोटल मेंबर कितने रह गए, 19 रह गए, एक बंदा उनमें से मेंबर की जगह पर क्या बन गया, चेयरमैन बन गया। मेंबर तो वो है ही है, साथ में वो चेयरमैन भी कंपनी का बन, सॉरी मीटिंग का चेयरमैन, नॉट ए कंपनी मीटिंग, कंपनी चेयरमैन। कंपनी चेयरमैन इट ए बिग बिग डील, कंपनी का चेयरमैन नहीं, मीटिंग का चेयरमैन वो पर्सन बन जाएगा। क्लियर? सिंपल। तो मीटिंग का चेयरमैन कैसे डिसाइड करते हैं, सिंपल शब्दों में हम कहते हैं, क्या आपको ये इतने सारे मेंबर हैं, इनमें से कितने लोगों में से 3-4 लोग हम कहते हैं कि इनमें से किसी को चेयरमैन बना दिया जाए। सब तो चेयरमैन बनना नहीं चाहते क्योंकि नोबडी वांट्स टू टेक इनिशिएट कि नहीं यार आई विल डू दैट। only 3-4 members are there, suppose in 20 members only 3-4 members are there, उनमें से नाम लेते राम, श्याम, महेश, दिनेश, आप ये मेंबर हम इनको बनाना चाहते हैं, सॉरी चेयरमैन बनाना चाहते हैं, तो बाकी के रेस्ट ऑफ द मेंबर 16 मेंबर्स से यस सर राम को बना दो, सर श्याम को बना दो, ऐसे रेज हैंड्स रेज करके दे इलेक्ट द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग, वो मीटिंग के चेयरमैन को इलेक्ट करते। क्लियर? अब मीटिंग के चेयरमैन का इलेक्शन होता है बाय शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स मतलब ऐसे हाथों को रेज करके आपने बता दिया कि ऐसी मीटिंग का चेयरमैन राम रहेगा या श्याम रहेगा। लेकिन इस डिसीजन से कुछ लोग एग्री नहीं करते, कुछ लोग एग्री नहीं करते। क्यों नहीं एग्री करते? उन्हें राम पसंद नहीं है, श्याम पसंद नहीं है, वटेवर। तो इसके लिए क्या होता है बच्चों, अगर उनको पसंद नहीं है शो ऑफ हैंड से जो पर्सन चुना गया है, जो पर्सन इलेक्टेड हुआ है बाय शो ऑफ हैंड से, तो दे कैन गो फॉर पोल। पोल मतलब जैसे वोटिंग होती है ना, वैसे वोटिंग कर सकते हैं। अब बाकी जितने मेंबर्स वहां पर अवेलेबल हैं वो सारे के सारे पोल करते हैं, वोटिंग करते हैं बाय पोल। अब जिस पर्सन का नाम आ जाता है वो मीटिंग का चेयरमैन फाइनली डिसाइड हो जाता है और लास्ट तक वही मीटिंग का चेयरमैन रहता है। सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर? कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम फिर भी अच्छे से समझ लेते हैं। अब सर पोल में क्या हो सकता है, पोल में जो सबसे अच्छी बात है उसका क्या मतलब होता है, पोल का 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। जितना आपके पास शेयर है आप उतने वोट दे सकते हो। तो दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज पॉसिबल कि जिसके पास जितने शेयर है वो किसी तरह से पर्सन का नाम हो सकता है। तो नॉर्मली तो यही बात है ना कि कंपनी के शेयर जिसने ज़्यादा होल्ड किए हुए हैं तो कंपनी को तो चाहिए उनकी बात सुनी जाए, तो दैट्स व्हाई उन्हीं की बात सुनी जाती है। 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। लिख लीजिए बच्चे यहाँ पर
1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट। अगर 10 शेयर है तो कितना वोट? 10 वोट। 2 शेयर है तो कितना? 2 वोट। 100 शेयर है तो कितने? 100 वोट्स। क्लियर? दिस इज द कंसेप्ट। चलिए अब पढ़ते हैं चेयरमैन ऑफ मीटिंग। कह रहे हैं सेक्शन 104 सेक्शन 1 प्रोवाइडेड अनलेस द आर्टिकल ऑफ कंपनी प्रोवाइड अदरवाइज। मैंने आपको बताया अनलेस द आर्टिकल अदरवाइज प्रोवाइड। नॉर्मली तो क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से बताते हैं, लेकिन इस बारे में नहीं बता रहा कुछ, कोई बात नहीं। द मेंबर पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग शैल इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्फ, शैल इलेक्ट वन ऑफ देमसेल्फ मतलब उन्हीं में से, उन्हीं मेंबर में से, उन्हीं में से चूज करते हैं, एक बंदे को चेयरमैन बना देते हैं। कैसे? शो ऑफ हैंड्स। शो ऑफ हैंड्स सर, हाँ इसको बना दो, इसको बना दे। जैसे अपन मॉनिटर भी डिसाइड करते हैं क्लास में, सर इसको मॉनिटर बना दे, सब कहते हैं हाँ सर ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये खराब है ये खराब है, ऐसे बोल सकते हैं। यस शेयरली इट विल बी अलाउड। कह रहे जी क्या अब चेयरमैन बना दिया, लेकिन उसके बाद कुछ लोग डिसाइड बोलते नहीं पोल किया जाए, पोल की डिमांड करते तो पोल किया जाएगा, 100% पोल किया जाएगा। सेक्शन 104 टू प्रोवाइड दैट इफ ए पोल इज डिमांडेड, पोल की डिमांड की गई, मांग की गई, नहीं पोल करो भाई, हम तो संतुष्ट नहीं है, हमें ये चेयरमैन नहीं चाहिए, हमें तो कोई और चेयरमैन चाहिए, कोई बात नहीं। ऑन द इलेक्शन ऑफ चेयरमैन, चेयरमैन के इलेक्शन होने के बाद इट शैल बी टेकन फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली किया जाएगा। लिखो यहाँ पर इमीडिएटली, फोर्थविथ का मतलब इमीडिएटली इसको इस प्रोविजंस के अनुसार आप पोल करेंगे। अब पोल क्या कर देंगे ध्यान से, द चेयरमैन इलेक्टेड ऑन ए शो ऑफ शैल continue to be the chairman of the meeting until some other person is elected as chairman as the result of the poll. Simply, अगर पोल के बाद भी राम का ही नाम आया तो राम विल बी द चेयर, राम का नाम नहीं आया श्याम का नाम आया तो श्याम विल बी द चेयरमैन, और पूरी मीटिंग के लिए वो चेयरमैन रहता है। पूरी मीटिंग के लिए आगे तक जो भी चलेगी, जो केवल ये मीटिंग है, सारी मीटिंग के लिए नहीं, ये वाली मीटिंग है उसके लिए राम विल बी द चेयरमैन। चलो बात करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन समझ लेते हैं। सपोज 30 members are personally present there, ठीक है। उनमें से एक राम और एक श्याम, इन दोनों के चेयरमैन बनने पर बात हो रही, या तो राम को बनाया जाए या श्याम को बनाया जाए, ठीक है। ये दो तो चले गए, अब 28 रह गए। 30 मेंबर्स टोटल, ये भी तो मेंबर्स है राम और श्याम, एक यहाँ पर लेस कर दिया, एक यहाँ पर लेस कर दिया, अब टोटल मेंबर रह गए कितने? 28। अभी 20 मेंबर्स में से जिसके पोल ज्यादा, जिसकी तरफ बाय शो ऑफ हैंड्स ज्यादा, वो आपका चेयरमैन बन गया। सपोज 28 में से 20 ने कह दिया राम विल बी द चेयरमैन, और 8 ने कह दिया श्याम विल बी द चेयर। अब शो ऑफ हैंड्स का रिजल्ट क्या कहता है? राम विल बी द चेयरमैन। सिंपल, ऐसे तो करेंगे। ओनली वन हैंड विल बी रेज, ऐसा नहीं दोनों हाथ उठा दे, दोनों पैर उठा दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल ओनली वन हैंड विल बी देयर। नेक्स्ट कहते हैं तो शाम के जो सपोर्ट में थे 8 मेंबर्स, लेकिन वो शेयर होल्डर थे ज्यादा, उनके पास कंपनी के शेयर्स ज्यादा थे, तो उन्होंने कहा हमें राम का चेयरमैन बनना मंजूर नहीं, हम चाहते हैं कि पोल किए जाए, पोल किए जाए। ये वाले मेंबर्स कहते हैं डिमांड फॉर पोल। ये वाले मेंबर्स पोल की डिमांड करते हैं। अब पोल की डिमांड करते हैं तो क्या होता है? अब वोटिंग होती है, राम की स्लिप डाली जाती है, श्याम की स्लिप डाले जाते हैं, नेम स्लिप। अब इसमें 1 शेयर 1 वोट, मैंने कहा 1 शेयर 1 वोट। इन लोगों के पास 80 शेयर्स हैं और इन लोगों के पास 40 शेयर्स हैं। इनके पास 80 शेयर्स है और इनके पास 40 शेयर्स है। अब ये किसका नाम लिख देते हैं? श्याम। अब नाम किसका आया? श्याम का। अब राम बना रहेगा कि श्याम? 100% श्याम बन जाए। क्लियर? तो चेंज हो सकता है बाय वोटिंग, लेकिन वोटिंग के बाद भी कोई बात नहीं, इनका मन परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, यस हो जाता है कि यार राम की तरफ ही वोट डालते हैं, अच्छा पर्सन है, कोई बात नहीं। तो यस, राम विल बी द चेयरमैन फॉर रेस्ट ऑफ द मीटिंग। पूरी मीटिंग के लिए राम विल बी द चेयरमैन। क्लियर? तो कॉन्सेप्ट डन। चलो बिल्कुल डन, आगे चलते हैं। आगे करते हैं बच्चों प्रोक्सीज। प्रोक्सीज आपको बताया, प्रोक्सी बड़ा अच्छा है। प्रोक्सी मैंने आपको बताया क्या होता है। प्रोक्सी कौन होता है?
प्रॉक्सी वो होता है जो कंपनी का मेंबर भी हो सकता है, कंपनी का मेंबर नहीं भी हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल मेंबर नहीं होता। क्लियर? सपोज आई एम होल्डिंग द शेयर इन द नेम ऑफ सपन जेमी, मेरी वाइफ ने भी होल्ड किए हुए शेयर इन द नेम ऑफ सीमा जेमी। क्लियर? लेकिन अगर मैं किसी मीटिंग में नहीं जाता हूँ, XYZ लिमिटेड कंपनी है, मैं उसकी मीटिंग में नहीं जाता हूँ और मैं अपनी वाइफ को ही भेज देता हूँ, सर शी इज द मेंबर ऑफ द कंपनी, यस शी इज द मेंबर ऑफ द कंपनी, 100% शी इज द मेंबर ऑफ द कंपनी, लेकिन मेरे बिहाफ पर शी इज गोइंग देयर, अपने कैपेसिटी में तो वो जा ही रही है, लेकिन मेरी कैपेसिटी में भी जब वो जाते हैं देन शी विल बी कॉल्ड एज माई प्रॉक्सी एंड हरसेल्फ शी इज द मेंबर। अपने आप में वो तो उस कंपनी की मेंबर है ही है, लेकिन मेरी तरफ से वो प्रॉक्सी के रूप में भी जा रही है। क्लियर? तो प्रॉक्सी कौन है, थोड़ा सा इसको डिटेलिंग में पढ़ लेते हैं। अब सपोज एक क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले प्यार से इधर समझते हैं, फिर अपन बात करते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। प्रॉक्सी का मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में लिख लेना आप। प्रॉक्सी मीन्स a gun without a bullet। सही क्या लिखवा दिया? एक गन विदाउट ए बुलेट, मतलब हमारे पास गन तो है डिस्काउंट करने के लिए, लेकिन उसमें डिस्काउंट करने के लिए हमारे पास उसमें गोली नहीं है, तो हम क्या हो गए बच्चों, हम एक पर्सन ऐसे हो गए जो गन तो है लेकिन हमारे पास बुलेट नहीं है, तो ही इज लाइक दैट। कैसे? कंसेप्ट क्लियर कर देता। सपोज एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है, उसका मेंबर है SG, ठीक है जी। अब SG को थोड़ा काम पड़ जाता है, तो वो अपने स्थान पर एक मिस्टर X जो उनके फ्रेंड मिस्टर R उनके फ्रेंड है, जो इस कंपनी के मेंबर नहीं है, ध्यान से अच्छे से समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, इसके लिए बता रहा हूँ। जो इनके फ्रेंड है मिस्टर R, उस कंपनी के मेंबर वो नहीं है, किस कंपनी के? इस कंपनी के मेंबर वो नहीं है। तो मिस्टर SG क्या बोलता है मिस्टर R से, यार कंपनी की मीटिंग है हमारी, इस कंपनी की मीटिंग है XYZ लिमिटेड की 15 जुलाई की, और मेरे को बहुत जरूरी शादी में जाना है यार, तो मैं जाने के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, तो क्या आप मेरी जगह पर मीटिंग में जाओगे? तो आप पूछते हैं मीटिंग में क्या होगा? मीटिंग में यार, मीटिंग इतने बड़े बड़े लोग आएंगे, मजेदार तरीके से इतना वेलकम होगा, स्वागत होगा, मीटिंग में चाय पकौड़े मिलेंगे सुबह जाते ही, फिर दोपहर में लंच मिलेगा, शाम को खाना भी देंगे, चाय भी देंगे और स्नैक्स भी देंगे, मजा आ जाएगा, तेरा संडे एकदम मस्त गुजरेगा। अच्छा चलो यार, चले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मिस्टर R जो है मीटिंग में चले जाते हैं। अब मीटिंग में जाते हैं तो सबसे पहले गेट पर एंट्री होती है जी, आप मेंबर होके क्या हो, एक फॉर्म लिया जाता है, फॉर्म नंबर MGT11 अभी बात करेंगे। एंट्री होती है गेट पर, आप मेंबर हो के प्रॉक्सी हो। अब मिस्टर R क्या कहेंगे, मैं तो हूँ प्रॉक्सी, ठीक, तो कहेंगे सर आ जाओ, कैटेगरी डिसाइड है, एक यहाँ पर मेंबर बैठे हुए हैं, मेंबर्स के लिए चेयर लगा हुआ है, और यहाँ पर प्रॉक्सी बैठे हुए, यहाँ पर इनके लिए चेयर लगा हुआ है। तो ये मिस्टर R जो है ये कहाँ पर जाएंगे, मतलब जाते ही कैटेगरी अलग, सिंपल शब्दों में बता दिया बेटा तुम प्रॉक्सी है तो चिंता मत। चलिए अब यहाँ पर आ गए, क्लियर। अब मीटिंग स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, चेयरमैन वेयरमैन सब। चेयरमैन के लिए बात की गई कि कौन बंदा चेयरमैन बनना चाहिए। अब प्रॉक्सी था, उसने कह दिया सर शो ऑफ हैंड से सर ये बनना चाहिए। हमने कहा आप कौन? बोले प्रॉक्सी। चुप, हाथ नीचे, चुप, हाथ नीचे। बोला क्यों? बोला तो प्रॉक्सी है, चुपचाप बैठ गए। प्रॉक्सी को कोई शो ऑफ हैंड्स नहीं करना होता, चुपचाप बैठ रहे। केवल अगर पोल डलेगा, वोट डलेगी तो तुम बोलना, अदरवाइज चुप। ऐसा सुनते ही आर के तन में आग लग जाती, लेकिन क्या करें, दोस्त का प्रॉमिस करके पूरी मीटिंग तक अटेंड करूंगा, टेंशन नहीं ले, कोई बात नहीं। अब कोई बात नहीं, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले कोरम की बात भी आती है। अगर कोरम में भी वो कह रहे जी कितने लोग अवेलेबल है, टोटल सपोज वहां पर 10 मेंबर्स अवेलेबल थे, और जो संख्या थी 1000 से अबव थी,
पर्सनली प्रेजेंट मेंबर कितने होने चाहिए, वहां पर 15 मेंबर्स होने चाहिए। भाई मेंबर्स की जो नंबर है कंपनी में वो मोर देन 1000 था, मतलब 1200 था, तो पर्सनली प्रेजेंट मेंबर कितने होने चाहिए, 15 मेंबर होने चाहिए। प्रॉक्सी वाज अवेलेबल इंक्लूडिंग प्रॉक्सी, वहां पर कितने लोग थे, 10 इंक्लूडिंग प्रॉक्सी, मतलब 9+1। तो कहते हैं बंदा जो चेयरमैन कहता कोई बात नहीं यार, अभी 6 मेंबर को होना तो तब अपना कोरम पूरा हो पाएगा, तब अपन मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉक्सी कहता है अरे सर मैं भी तो हूँ। वो कहता है ओए चुप कर, प्रॉक्सी चुप, ज्यादा बोलने की जरूरत है, दिमाग खराब मत कर, शांत बैठ रहे, ज्यादा बकवास करने की जरूरत है, तुझे कोरम में काउंट नहीं किया जाता। ऐसे सुनते ही फिर दिमाग खराब है भगवान का, इसलिए बोला गया बच्चों एक गन विदाउट द बुलेट। कोई रेजोल्यूशन होता है, कोई डिसीजन लेना होता है कि कंपनी का नाम बदला जाए, बोलता है सर मैं बोलता हूँ, बोले चुप, बोलने का भी तुझे कोई राइट नहीं, बोलने का भी तुझे कोई राइट नहीं, चुप बैठ रहे। प्रॉक्सी बेचारा ना बोल सकता है, ना काउंटिंग गिना जाता है, क्या कर सकता है, केवल वोट कर सकता है। वो भी कौन सा, वोटिंग बाय पोल, इसके लिए बोला बच्चों उसको गन विदाउट ए बुलेट कहा जाता है। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर कि प्रॉक्सी क्या बंदा होता है, क्यों होता है, किस लिए होता है, इतना कंसेप्ट क्लियर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे, चलिए आ रहे पहले कंटेंट को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, जल्दी से आ रही है। कह रहे जी प्रॉक्सी प्रोवाइड्स एनी मेंबर ऑफ ए कंपनी, कंपनी का कोई भी मेंबर, यस कोई भी हो, एंटाइटल्ड टू अटेंड ए मीटिंग एंड वोट, वोट करेगा, मीटिंग करेगा और केवल वोट करेगा बच्चों, केवल वोट ओनली वोट, कौन, प्रॉक्सी। shall be entitled to appoint another person as a proxy to attend and vote। इसके लिए बात कर रहे हैं कि कोई भी मेंबर कंपनी का है जो एंटाइटल है किसको, मीटिंग अटेंड करने के लिए और वोट देने के लिए, वो क्या करेंगे, एंटाइटल्ड टू अपॉइंट अनदर पर्सन। अनदर पर्सन वो कोई भी हो सकता है, वो मेंबर भी हो सकता है, पब्लिक नॉन मेंबर भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, एज ए प्रॉक्सी टू अटेंड एंड वोट इन द मीटिंग ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, सेक्शन 1 नॉट एप्लीकेबल टू कंपनी नॉट हैविंग ए शेयर कैपिटल अनलेस द आर्टिकल ऑफ दैट कंपनी प्रोवाइड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। सिंपली शेयर कैपिटल नहीं है तो यस प्रॉक्सी इज नॉट टू बी मेंटेन, प्रॉक्सी की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए बात करते हैं, एक मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी को अपॉइंटमेंट प्रॉक्सी की अलाउड नहीं है। सेक्शन 8 कंपनी तो पता होगा ना, एनपीओ कंपनी, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनको करेंगे आपको प्रॉक्सी की रिक्वायरमेंट हम अपॉइंटमेंट नहीं दे सकते। उसमें अगर आएगा तो केवल मेंबर ही आएगा, ओनली एंड ओनली मेंबर ही आएगा और कोई नहीं आएगा, ओनली एंड ओनली मेंबर विल बी देयर और कोई वहां पर नहीं। क्लियर, तो इसका मतलब सेक्शन 8 कंपनी को अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रॉक्सी की बिल्कुल अलाउड नहीं। Kennedy shall not be entitled to appoint any other person as a proxy unless such other person is also a member of that company। मतलब उस पर्सन का मेंबर होना जरूरी है। ठीक है, चलिए shall not entitled to appoint any other person as a proxy unless such other person is also a member of that company। इसका मतलब क्या, मेंबर है वो तो हो सकता है, कोई मेंबर ने दूसरे मेंबर को कहा बन जाओ यार मेरा प्रॉक्सी, बन सकता है, लेकिन कोई और पर्सन प्रॉक्सी नहीं हो सकता, नॉन मेंबर नहीं हो सकता, यहाँ पर लिख लेना नॉन मेंबर। नेक्स्ट कहते हैं प्रोवाइड इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट लगता है बच्चों फॉर्म नंबर 11 MGT 11, 11 रुपए का शगन दिया जाता है, MGT 11 सबसे अच्छी बात। MGT मतलब मैनेजमेंट, MGT बोले तो मैनेजमेंट 11 फॉर्म नंबर 11 भरा जाता है, उस पर सिग्नेचर करता है कौन, मेंबर उस पर सिग्नेचर करता है और राइट में लिख कर देता है यस कि यस, जिसने भी अपॉइंट किया प्रॉक्सी को बिल्कुल लिख कर देता है कि इस बंदे को प्रॉक्सी बनाया जाए, तो वो प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट कर दिया जाता है। अब क्या कह सकते हैं, प्रॉक्सी के लिए क्या गया बच्चों, प्रॉक्सी जो है वो कितने लोगों का हो सकता है, बड़ी अच्छी, एक पर्सन जो है वो कितने लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है, बड़ी अच्छी बात है बच्चों, ध्यान सुनना, इतने लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है 5050। सर क्या बकवास कर रहे हो, बिल्कुल सही बकवास कर रहा हूँ बच्चों, एकदम 100%। 50 लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है एक पर्सन, लेकिन उसके लिए भी कंडीशन है, उन 50 लोगों का जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कंपनी के
10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उन सबके पास मिलाकर जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो कितना होना चाहिए, 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या वोटिंग राइट्स 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या 10% से ज्यादा है तो यस, ओनली सिंगल प्रॉक्सी। अगर 10% ज्यादा तो सिंगल पर्सन ही प्रॉक्सी रहेगा बस, बाकी 49 का प्रॉक्सी वो नहीं रहेगा, केवल एक का प्रॉक्सी रहेगा। बात करते हैं ये प्रॉक्सी कैन अटैक द प्रॉक्सी ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर्स नॉट एक्सीडिंग 50, मतलब अप टू 50, and very much important highlight, holding in the aggregate not more than 10% of total share capital of the company carrying voting rights। सिंपली कंपनी के पास, कंपनी की 10% शेयर होल्डिंग इनके पास है जो वोटिंग राइट रखते हैं। एक मेंबर होल्डिंग मोर देन 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कैरिंग वोटिंग मे अपॉइंट ए सिंगल पर्सन एज प्रॉक्सी। इंपॉर्टेंट, सिंगल पर्सन कोई प्रॉक्सी बना सकता है और वो पर्सन किसी और के लिए प्रॉक्सी का काम नहीं करेगा। दो कंडीशन, क्या क्या दो कंडीशन लिख लेते हैं, समझ लेते हैं। नंबर एक, मैक्सिमम कितने लोगों का हो सकता है 50, लेकिन कब 10% एग्रीगेट टोटल पेड अप शेयर कैपिटल। इन सब का मिला के सपोज ए बी सी डी ई एफ, ये इतने सारे लोग हैं, इन लोगों का प्रॉक्सी बन गया मिस्टर एक्स। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, लेकिन इन सबका एग्रीगेशन जो है पेड अप शेयर कैपिटल कितना नहीं होना चाहिए, 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए। 10% तो है तो मैक्सिमम 50 लोगों का प्रॉक्सी बन सकता है। क्लियर। लेकिन अब कहते हैं सपोज एक पर्सन आया टी के पास शेयर होल्डिंग है 10.50, क्या अब मिस्टर एक्स 50 लोगों का प्रॉक्सी हो सकता है? आंसर इज नो, ओनली सिंगल पर्सन। अब मिस्टर टी का ही प्रॉक्सी रह पाएगा मिस्टर एक्स। दिस इज द कंसेप्ट। क्लियर। फोन नंबर रहेगा ऑलवेज MGT11। चलिए प्रॉपर से करते हैं, क्या करते हैं जल्दी से आ रही है। प्रोवाइड एवरी नोटिस ऑफ ए मीटिंग, ये लिखा जाना चाहिए क्या, बिल्कुल लिखा जाना चाहिए कि मेंबर्स को अटेंड करने का, मेंबर को वोट करने का, प्रॉक्सी अपॉइंट करने का पूरा राइट है और वो प्रॉक्सी को अपॉइंट कर सकते हैं चाहे वो मेंबर हो चाहे नहीं। ऐसा कुछ बातें उसमें नोटिस में लिखी जानी चाहिए। अगर कंपनी नोटिस में ये बात नहीं लिखती है तो इस कंपनी पर फाइन लगाया जा सकता है 50,000 पर मेंबर पर भी लगाया जा सकता है। उसका जो कंपनी का मेंबर होता है, ऑफिसर होता है जो उस मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को संभालता है, उस पर 5,000 रुपये का फाइन लगाया जा सकता है। ठीक है जी। और दूसरा पॉइंट आ जाते हैं फटाफट, अच्छे पॉइंट है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी मतलब MGT11 शेल बी डिपॉजिट विद द RO, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट कर दीजिए। आपको बताया मैंने कि सारे डॉक्यूमेंट कहाँ पर रजिस्टर्ड होते हैं, नॉर्मली कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में आपके सबमिट होते हैं। यस, 48 आवर्स बिफोर द कंडक्ट ऑफ द मीटिंग। कितना, मीटिंग से 48 घंटे पहले आपको किसके पास सबमिट कर दीजिए, कंपनी के RO में वो सबमिट करा दिया जाना चाहिए। कब, 48 आवर्स बिफोर, मीटिंग से 48 घंटे पहले वो आपको कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में सबमिट करा दिया जाना चाहिए। चलो कह रहे जी क्या, और बड़ी अच्छी बात है। एक सेकंड, हमने बात किया इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट MGT11 किसके पास जमा करा देना चाहिए, बिल्कुल कंपनी के पास सबमिट करा देना चाहिए। कितने दिन पहले, कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पास जमा करा दिया जाना चाहिए। जिस दिन मीटिंग है सपोज 15 तारीख को 3 बजे, तो 13 तारीख को 3 बजे तक कंपनी के पास प्रॉक्सी फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए। क्लियर। चलते हैं। For the purpose of any meeting of a company invitation to appoint a proxy, one of member of person is specified in or issued to company expenses to any member in the time notice of the meeting sentiment to vote thereby proxy. Every officer of company will knowingly issue the invitation and aforesaid willfully authorize or permit their issue shall be punishable with fine which may extend to ₹1. क्या है बच्चों, ये क्या चीज है? छोटा सा एक तुमको होमवर्क,
हमेशा मेरी क्लास में यहाँ पर भी होता था, यहाँ पर भी होगा। एक छोटा सा होमवर्क है ये, जो मैंने एरो लगाया है, लगा देता हूँ कहाँ, यहाँ से स्टार्ट होकर सेक्शन से और यहाँ तक क्या पूरा यहाँ तक। ये छोटी सी बात है, आपको मेरे को व्हाट्सएप करके बतानी है कि सर हमने पढ़ा और हमको ये समझ में आया, इसका मतलब ये है। आई विल आंसर यू 100%, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, लेकिन आपको उससे पहले ये मेरे को बताना जरूर है, तभी मेरे को अच्छा लगेगा कि आप पूरा वीडियो भी देख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। क्या नहीं समझ रहे मुझे पता तो तभी चले। क्लियर? चलिए ओके, चलिए तो आप ये काम जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से पहले तक, इसके बाद तक मैं सब कुछ बताना। चलिए, इंस्पेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी। कह रहे जी क्या प्रॉक्सी, कह रहे जी क्या प्रॉक्सी जो है उसका जो रजिस्टर रखा गया है, उसका रजिस्टर का कोई भी चेक कर सकता है। आंसर इज नॉर्मल सेंस में कोई भी चेक कर सकता है, मेंबर चेक कर सकता है। आंसर इज यस। लेकिन चेक करने के लिए क्या होगा बच्चों, उसको कम से कम, सपोज मिस्टर वाई है जो कंपनी के मेंबर है, वो मीटिंग अटेंड करने आते हैं। मीटिंग है 11 AM 15 जून को, और वो आकर कहते हैं मुझे प्रॉक्सी रजिस्टर दिखाओ। 11 AM को 15 जून को ही मिस्टर वाई आते हैं और कहते हैं मुझे क्या कराओ, प्रॉक्सी रजिस्टर चेक कराओ। तो कंपनी क्या कह सकती है, कंपनी कह सकती है सर आपको रजिस्टर चेक करने नहीं दिया जाएगा, बिकॉज 3 days नोटिस पीरियड इज परमिसिबल रिक्वायर्ड। आपको अगर चेक करना था तो आपको मीटिंग से कम 3 दिन पहले एक रिक्वेस्ट भेजनी थी कंपनी को, हम आपको तभी ये इंस्पेक्शन का रजिस्टर चेक करा सकते हैं, रजिस्टर का इंस्पेक्शन करा सकते हैं, अदरवाइज हम आपको नहीं करवाएंगे। अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है, 100% कंपनी ऐसा कर सकती है। नहीं तो कोई भी आएगा, कभी भी आएगा, रजिस्टर चेक करो। ऐसे मेंबर्स को तो कम देखेंगे, प्रॉक्सी को ज़्यादा देखेंगे। इसके लिए केवल जो इंटरेस्टेड पर्सन है वो 3 दिन पहले नोटिस भेज देंगे, तभी उनके लिए कहा गया है कि भीड़ भड़का नहीं हो, हम अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर पाए। इसके लिए ओनली मेंबर, सपोज जेड ने मेंबर था जेड, उसने कंपनी की मीटिंग से 3 दिन पहले नोटिस भेज दिया कि मैं प्रॉक्सी रजिस्टर देखना चाहता हूँ, तो ये उसको अलाउड होगा, 100% उसको अलाउड होगा, कोई टेंशन नहीं। Every member entitled to vote at the meeting or any resolution to be moved there shall be entitled during the period beginning 24 hours before the time fixed for the commencement of the meeting, ending with the conclusion of the meeting। क्या कर रहा है, हर मेंबर को जो भी वोट करने के लिए मेंबर है, उस कंपनी में मेंबर है, उसको यस मीटिंग पीरियड बिगिनिंग 24 आवर बिफोर द टाइम फिक्स फॉर द कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग, मीटिंग का टाइम फिक्स किया उससे 24 घंटे पहले से वो चेक कर सकता है, बिल्कुल चेक कर सकता है, और मीटिंग खत्म होने तक वो प्रॉक्सी रजिस्टर चेक कर सकता है। लेकिन उसके लिए क्या है, टू इंस्पेक्ट द प्रॉक्सी लॉस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर टू कंपनी प्रोवाइडेड नॉट लेस देन 3 days नोटिस इन राइटिंग। कंपनी को दे देते मिनिमम 3 days नोटिस मस्ट बी सेंट बाय द मेंबर टू द कंपनी। क्लियर? चलिए इतना डन। चलिए इतना पढ़ दो बच्चों, सफिशिएंट एनफ है, इसको पढ़ लोगे। साथ में मुझे जो आप लोगों को मैंने बताया कि वो आपका होमवर्क है, उसके लिए मुझे आप अच्छे से बता देना, तब अच्छे से चीज़ों को समझते हैं और पूछते हैं कि क्या आप लोगों ने किया, क्या आप लोगों ने नहीं किया, तभी तो मज़ा आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।